तुर्की की राजधानी अंकारा के अंदर नाटो की बैठक होने वाली है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 32 देश है वो इस समूह के सदस्य है। इसकी बैठक होने वाली है। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बाद में ये नाटो की प्रथम बैठक है। इसके अंदर कई मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। अमेरिका और नाटो के और सदस्य देशों के बीच में जो बजट को लेकर मतभेद है, अमेरिका का लक्ष्य यही होगा कि बजट को बढ़वाना। 2030 तक हर देश के बजट का 5% हिस्सा है वो नाटो पर खर्च करना, रक्षा उपकरणों पर खर्च करना। इससे सीधे सीधा अमेरिका को फायदा है, क्योंकि अमेरिका ही इन देशों को हथियारों की आपूर्ति करता है। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इनका यही लक्ष्य है नाटो के देश जो हथियारों पर खर्च कर रहे हैं उसका 5% अपने बजट का खर्च करवाना, जिसका सीधा सीधा फायदा अमेरिका को हो। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप इन देशों को कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर आपने 5% खर्च नहीं किया तो अमेरिका है वो नाटो को छोड़ देगा। यूरोप के अंदर से अमेरिकी सेना को कम करने के अंदर ट्रंप लगे हुए हैं और नाटो छोड़ने की धमकी अमेरिका कई बार दे चुका है। और ईरान युद्ध के अंदर नाटो सहयोगियों का अमेरिका का साथ न देना इस मुद्दे को और भी उलझा दिया। अमेरिका जब जब किसी युद्ध के अंदर उतरा है तब उसके नाटो सहयोगी उसके साथ थे, चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो, इराक के अंदर हो। लेकिन ईरान के अंदर उसके साथ में कोई नहीं था, न फ्रांस था न इंग्लैंड था, क्योंकि इंग्लैंड का हिंद महासागर के अंदर एक एयर बेस है डियागो गार्सिया, उसको भी अमेरिकी सेना के यूज के लिए इंग्लैंड ने पहले मना बोल दिया था, फिर उसके बाद में इसकी अनुमति दी। तो इस तरह से अमेरिका और नेटो देशों के बीच में दूरियां बढ़ चुकी है और इसके बीच में ये मीटिंग हो रही है। तो इसके अंदर और भी जो मुद्दे हैं वो डिस्कस होंगे। इसके अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी इस बैठक के अंदर उपस्थित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी 90 मिनट फोन पर बातचीत की है। इससे ये संकेत मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन और रूस युद्ध को खत्म करवाने के अंदर लगे हुए हैं। वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी स्वार्थ है। यूक्रेन के अंदर 50% मिनरल्स की डील हुई है, उसके अंदर जैसे ही युद्ध रुकेगा तभी अमेरिका को फायदा होगा, नहीं तो अमेरिका को फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि युद्ध के अंदर अमेरिका उन खनिजों को नहीं निकाल पाएगा, इसका यूज नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करवाना चाहता है। नाटो 1949 के अंदर बना था। ये दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन है। इसके अंदर वर्तमान 32 मेंबर देश है, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और इस बैठक के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल सरा से भी मुलाकात करेंगे। उसकी मुलाकात के पीछे वजह यह है कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला आतंकी गुट बैठा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए सीरिया की मदद ली जा सकती है। सीरिया को उसके खिलाफ में यूज किया जा सकता है, क्योंकि सीरिया के अंदर पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे बशर अल असद, वो शिया राष्ट्रपति थे। अब अहमद अल सरा ये राष्ट्रपति बने हैं, ये सुन्नी राष्ट्रपति है। तो हिजबुल्ला शिया गुट है, तो इसके खिलाफ में सुन्नियों को खड़ा करना अमेरिका की एक चाल हो सकता है। इसीलिए अमेरिका सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहा है। इस जो वर्तमान में सीरिया के राष्ट्रपति है, इसको अमेरिका ने पहले आतंकवादी घोषित कर रखा था, फिर इसको अब राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दी। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि हिजबुल्ला को काउंटर करना है। हिजबुल्ला की जो मदद ईरान के थ्रू सीरिया के रास्ते हुए पहुंचती थी, उसको पूरी तरह से खत्म करना है, सप्लाई चेन को खत्म करना है। इस तरह से अमेरिका अपने दुश्मनों को खत्म करने के अंदर लगा हुआ है। नाटो देशों को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि अपने बजट का 5% हिस्सा है वो रक्षा पे खर्च करना पड़ेगा। इसका सीधा फायदा अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका से ही ये देश हथियार खरीदेंगे। इस तरह से अमेरिका इन देशों को धमकी देता है कि अगर आपने रक्षा पर 5% खर्चा नहीं किया तो अमेरिका इस गुट को छोड़ देगा। अमेरिका का इस गुट को छोड़ना मतलब नाटो पूरी तरह से अस्तित्व विहीन हो जाएगा। बाकी नाटो का भविष्य क्या होता है ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।